नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमले किए हैं और इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। इस बीच पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने रोना धोना मचा दिया है, यूएन से कंप्लेन करने की बात कर रही है और साथ ही साथ अब पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो पहले गीदड़ भभकी कर रहे थे, अब झूठी खबर फैलाने के पीछे लगे हुए हैं। और पाकिस्तान की मीडिया जो आज तक पाकिस्तान को मजबूत और मिसाइल से भरा हुआ बम जो है इनके पास बहुत सारे तमाम बयान देती थी, आज वही जो मीडिया है वो रुदाली गैंग में जो आप कह सकते हैं कि जो है तब्दील हो चुकी है और इनके एंकर्स बकायदा कैमरे के सामने रो रहे हैं। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। भारत की एक जवाबी कार्रवाई ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया, पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और लोगों का आलम ऐसा है कि वो पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर से इतने परेशान हो चुके हैं कि कमेंट में अब लिखने लग गए हैं कि कोई भारतीय सेना को आसिम मुनीर के घर का पता ही बता दो और ये कहानी खत्म करो। अब ऐसे में पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे पहले रोना धोना मचाया है, खुद भी कबूल किया है कि भारत ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस जवाबी कार्रवाई का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। और उन महिलाओं के सिंदूर का बदला जो है वो मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुस कर लिया है और उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है, क्योंकि आतंकवादियों ने कहा था जाकर मोदी को बताओ और मोदी ने जवाब देकर बताया है कि तुमने कहा था और हमने सुना और ये रहा उसका जवाब। अब इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रोना धोना मचा पड़ा है। शहबाज ने न सिर्फ भारतीय स्ट्राइक की पुष्टि की बल्कि इसे युद्ध वाला कदम करार दे दिया है। दुनिया भर में जिल्लत झेल रहा पाकिस्तान ऐसे वक्त पर भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। शहबाज ने लिखा, पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 5 स्थानों पर हमले किए गए। पाकिस्तान को इस युद्ध के कृत्य का जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसका जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना जो है उच्च है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। हम इसके इरादे में कभी सफल नहीं होने देंगे। दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को देखेंगे एक्स हैंडल पर जाकर, तो इसे एडिट किया गया है और इसे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 5 बार एडिट किया गया है। जिसके बाद लोग इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपके बल जानते हैं, सशस्त्र बल जानते हैं कि कैसे निपटना है, हम तैयार हैं। आप इस अटैक के बाद एक पोस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि एक पोस्ट को आपने 5 बार एडिट किया है। तो ये तो पाकिस्तान का आलम है कि जो इनके आला कमान है, जो आप कह सकते हैं कि जो पूरे तरीके से पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, वो ऐसी विवश स्थिति में एक पोस्ट नहीं कर पा रहे। 5 बार एडिट किया एक पोस्ट को उन्होंने, 5 बार। जिसके बाद ये कहते हैं कि इनके सशस्त्र बल तैयार है भारत के साथ टैकल करने के लिए और इनसे एक पोस्ट इनकी तैयार नहीं रहती, एक पोस्ट इनसे हो नहीं रहा है। इसके बाद रक्षा मंत्री का नंबर आता है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने दावा किया था कि भारत ने अपनी ही हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी। इस दौरान नागरिक इससे प्रभावित हुए। हालांकि भारत ने साफ किया कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया है कि हम भारत की कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राज्य संबंधों के स्थापित मापदंडों का घोर उल्लंघन है। पहलगाम हमले के मद्देनजर भारतीय नेतृत्व ने एक बार फिर आतंकवाद के हौवे का इस्तेमाल पीड़ित होने के लिए अपने दिखावटी आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए किया है, जिससे क्षेत्रीय शांति सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत की लापरवाह कार्रवाई ने 2 परमाणु शस्त्र देशों को एक बड़े संघर्ष के करीब ला दिया है, यानी यहाँ पर भी इनकी गिदड़ भभकी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों को साफ सूंघ गया है जो ये कहते थे कि हमने ये परमाणु बल सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये परमाणु बम हमने भारत के लिए रखे हैं। इन्हें लगा था कि भारत तो आज मॉक ड्रिल करेगा, भारत तो आज बचाव के जो है तरीके बताएगा, लेकिन भारत ने उन्हें बचने का मौका तक
नहीं दिया। भारत ने उन्हें घर में घुस के पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर और अंदर घुसकर जो है जवाब दिया है। आज इनके न्यूज एंकर जो कल तक जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, इनके ही न्यूज चैनल थे, ये पाकिस्तान वाले ही थे जो चला रहे थे द एंड ऑफ इंडिया, ये इंडिया कैसे अंत होगा हम बता रहे हैं। और आज वही न्यूज एंकर्स हैं जो रुदाली गैंग बनी पड़ी है, जो रो रहे हैं और इतनी ज्यादा रो रही हैं, दुख जता रही हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके का तहलका मचाया है, अब इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। बता दें आपको कि ये अंत नहीं है। अभी जो है इस पूरे एक्शन के बाद पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद लिखते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, और ये एक पोस्ट उन सभी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है जो लोग अभी तक पाकिस्तान के लिए चीज़ें कर रहे थे। अब तो जो ये न्यूज़ एंकर रो रही है, उनके बाद लिख रहे हैं कि पाक मीडिया ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, आंसुओं का सैलाब लेकर आ रही हैं, विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। भारत के स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान के न्यूज चैनलों का हाल है रो के बेहाल है। ये आंसू तब कहां थे जब भारतीय सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर ने जवाब दिया है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और अभी सिर्फ ट्रेलर देखकर इतना रोना आ रहा है तो पिक्चर देखकर क्या होगा। दिलचस्प बात आपको एक और बताते हैं, वो ये है कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिन लोगों ने भी जो हमारे तरफ से यानी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक करने गए थे, वो सभी सुरक्षित भारत वापस आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो आला कमान है, जो सोल्जर्स हैं, वो एक और फेक खबर प्लांट कर रहे हैं। क्या प्लांट कर रहे हैं? हमने भारत के 3 जेट जो है मार गिराए हैं, हमने भारत के 5 जेट मार गिराए हैं, हमने जो है इन्हें हॉस्टेज रख लिया है। लेकिन इसका भी फैक्ट चेक किया गया है, वीडियोस जो है वो सामने आई है। इस बार कोई सबूत नहीं मांगेगा कि भारत ने अटैक कहाँ किया। इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी खुद आके सबूत दे रही है, हम मारा है, घर में घुसकर मारा है। और यही कारण है कि अब ये रो रहे हैं और रो के विलाप कर रहे हैं, यूएन से शिकायत लगाने की बात कर रहे हैं। इनके न्यूज एंकर रो रहे हैं, इनके जो आर्मी चीफ्स हैं, जो बाकी आर्मी के लोग हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? फेक खबर प्लांट कर रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो जनता है, उनके सामने क्या वो दिखाएंगे। ये कहते थे हम तैयार बैठे हैं, आज हम रात भर जागे हैं, और भारत ने घुसकर 1:30 बजे स्ट्राइक कर दी और इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अब इसके बाद जो है इन्होंने झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया है। हमने भारत के इतने मार दिए हैं, हमने भारत के इसके हॉस्टेज रख लिया है। रिपोर्ट कहती है कि सभी सुरक्षित एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत वापस लौट आए हैं। कोई नुकसान अभी तक जो है देखने के लिए नहीं मिला है। जो नुकसान हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को लाल कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की हलचल है कि पाकिस्तानी नागरिक कहते हैं कि कोई पड़ोसी को आसिम मुनीर के घर का ठिकाना बता दो और उसके बाद कहानी खत्म करो। यानी इतनी ज्यादा अपने ही आला कमान, अपने ही जो है जनरल से तंग आ चुके हैं कि कहते हैं कि सब कुछ इनके वजह से हुआ है, इनके ही जो है चीजें देखो, इनके घर का लोकेशन बता दो और तमाम चीजें खत्म करो। इसके बाद यही नहीं, खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान द्वारा जो क्लेम किए जा रहे हैं कि हमने 4 जो है मार गिराए हैं जेट, भारत के 5 जेट मार गिराए हैं, उस पर ही वो खुद हंसी ठिठोली कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी का मजाक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ लग रहा है क्रिकेट मैच आपने देखा है और उसकी यहाँ पर जो है आप पूरी तरीके से कमेंट्री कर रही है, क्योंकि असलियत में हम भी तस्वीरें देख सकते हैं, हम भी वीडियोस देख रहे हैं, हम भी विजुअल देख रहे हैं कि किसके जेट को किसने मार गिराया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।